जय भीम, अजय वर्मा। ठीक है, सबको 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 ठीक है, सबको क्रांतिकारी जय भीम सर। पूरा नौजवानों का अच्छी है। ठीक है दीवाना जी, आपको आज हम भेज दे रहे हैं, आपकी टीम हम भेज दे रहे हैं। आपकी टीम खाना खाएगी और खाना खा के और फिर आप मंच पर चले जाएंगे। ठीक है, पुनः एक बार मंच के माध्यम से आए हुए तमाम अतिथियों को एक ही स्वर में सादर जय भीम का अभिवादन करते हुए आप साथियों से चाहूंगा कि एक गीत गाने का मौका मिला है तो इस गीत की आप लोग तवज्जो देंगे। थोड़ा ऊपर वाले का लेवल, साउंड वाले बड़े भाई साहब थोड़ा ऊपर वाले का लेवल बढ़ा देंगे हल्का सा। और हम अपने युवा साथियों से चाहेंगे कि इस विचार गोष्ठी को आप लोग शांति पूर्वक सफल बनाएंगे। जी जी जी, आइए। आप लोगों ने एक गीत को बहुत पॉपुलर किया था, भारत न चलेगा बाबा भीम के बिना। मैंने एक शेर पढ़ा था, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ। आपने तमाम अतिथियों के सम्मान में भी यही शेर पढ़ूंगा, लहरें तो उठी ढेर समंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कलंदर नहीं हुआ। अम्बेडकर के बाद में इतिहास गवाह है, अम्बेडकर के बाद में इतिहास गवाह है। दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ, दुनिया में फिर कोई अम्बेडकर नहीं हुआ। दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। तवज्जो हो, दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया। अरे मिसाल ये मानवता का पेश कर गए। बाकी सब किताबों में क्या लिखा है आप लोगों को बताना है। बाकी सब किताबों में क्या लिखा है। देखिए भाई नौजवान लोग, हमारी बहनें जमीन में बैठी हैं, ठीक है, या तो आप बैठ जाएं। अरे थोड़े आप चिंता मत करिए, आप या तो बैठ जाएं, बहुत बढ़िया। अरे बैठ जाइए, आप बाबा साहब के दीवाने हैं। वर्मा जी बैठ जाइए, एक बार कर दिए बैठ जाइए। बहुजन समाज के लोग बहुत अनुशासित है, एक बार कहिए आदेश का पालन कर लेते हैं। मैं कह रहा था दुनिया में कोई गीता कुरान लिख दिया, किसी ने वेद उपनिषद कुरान लिख दिया, मिसाले मानवता का पेश कर गए। पता न है भारत में कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन पुस्तकों में लिखा जाता है, अरे पूजहु विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न पूजहु प्रवीणा। लेकिन मिसाल ये मानवता का पेश कर गए। उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया, उठी कलम तो पावन संविधान लिख दिया। हमें इस संविधान को पढ़ने की जरूरत है और इस संविधान को जमीनी स्तर पे लागू करने की जरूरत है। और यह लागू कैसे होगा तो दो मंत्र मैं देने आया हूं बिहार से। आज हम अम्बेडकरवादी हैं। क्या भाई अम्बेडकरवादी भाई तनी हाथ उठा के हाजिरी लगा लो। क्या बात है, इसलिए मैंने बोला ना नीली क्रांति बहुत नजदीक है। आसमान का रंग केवल नीला नहीं है, धरती भी नीली कलर की होने वाली है। तो हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं।
इसके लिए करना क्या होगा? अरे बाबा साहब के सपनों को, अरे बाबा साहब के सपनों को तोड़ेंगे नहीं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक जोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे। इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोड़ना किसको है? जो ये मेरा बहुजन समाज खंड खंड में टूटा हुआ है, इसी बहुजन समाज को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए कभी कभी बगावत करनी पड़ती है, जैसा कि कभी कभी मैं बिरहा समाज से बगावत करता हूँ। प्रोफेसर साहब, जब बिरहा की आखिरी कड़ी में जिस दिन मैंने अपने महापुरुषों का नाम जोड़ा, बुद्ध, छत्री, साहू, फूले, कबीरदास, रविदास, बाबा साहब ललई यादव, संविधान महाव्यास, ये बिरहा के मनुवादियों ने विरोध करना चालू कर दिया। तो सबसे पहले हमें अपनों से लड़ना पड़ता है। इसलिए कैसे जोड़ना है, तो ये मेरा मंत्र समझ लेगा। अरविंद कुमार भारती खेमपुर के निवासी है महोदय। इस गीत में 500 रुपया से सम्मान के सादर जय। पहला मंत्र आप लोग पढ़ेंगे। अरे बुद्धि के हिंसा से, देश में देवी देवताओं के हाथ में आप लोगों ने हथियार देखा होगा, लेकिन हमारे महापुरुषों के हाथों में हथियार आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बल्कि हथियार लेने वाले हिंसक इंसानों को वो लोग अहिंसक बना दिए। गौर करेंगे क्यों? अरे बुद्धि के हिंसा से हम वाली स्तुति दे, इस संगठन में इस विचारधारा से जोड़ना है। दूसरी कड़ी क्या है? अरे बाबा अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि दे, बाबा अम्बेडकर वाली, तथागत गौतम बुद्ध जी ने जंगल के रास्ते से जाते हुए अंगुलीमाल डाकू को केवल विचारों से, अपने विचारों से मार्ग परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया। क्या बाबा साहब सॉरी बुद्ध जी ने क्या हथियार उठाया था? क्या बुद्ध जी ने तलवार चलाई थी? क्या बुद्ध जी ने AK-47 का प्रयोग किया था? बुद्ध जी ने सिर्फ एक मंत्र दिया, ऐ अंगुलीमाल, अगर तुम तोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने के अधिकारी नहीं हो। आपका विचार पवित्र होना चाहिए। आते हैं दूसरी कड़ी में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ऊपर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने समाज को जगाने के लिए इतनी पढ़ाई की कि पढ़ाई करने के बाद जी आपका आदेश सर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान का करके आपको अधिकार दिया, इसलिए हमें इन दो महापुरुषों को जोड़ते हुए कुछ और कहना है। साहब अम्बेडकर वाली जन जन को बुद्धि दे,
महापुरुषों को आप लोगों के बीच में मैंने रखा गई थी खड़ी में। तनी हाई लाइन सुनेंगे, हमें जोड़ना कैसे इस समाज को। अरे फूले सावित्री वाली, पहली गीत में मैंने बताया अपने महापुरुषों को पढ़ना है, पूजना नहीं है। और किनको पढ़ना पड़ेगा? अरे फूले सावित्री वाली, जन जन को शिक्षा दे दे। माता सावित्री बाई फूले हमारे समाज को पढ़ाने के लिए दो साड़ियां पहन करके जाया करती थी। कीचड़ गोबर अपने शरीर पे फैला करती थी, याद है ना? उस सावित्री बाई को कैसे भूल जाए? क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले साहब को कैसे भूल जाए? फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अरे गुरु रविदास वाली, घर घर में फोकस करना चाहूंगा। एक बड़ा माने जाने कवि है जिनका नाम है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी लिखते हैं, शूद्र गवार अरे ढोल पशु नारी, असकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोग। गंवार मतलब मूर्ख पूर्व, ढोलक मतलब जब बाजा था, पशु मतलब जानवर, नारी। चलिए आपने शूद्रों को भी बहुत बेईमान समझ लिया, आपने ढोलक को भी बेईमान समझ लिया, पशुओं को भी सम्मान के लायक नहीं समझा, लेकिन कम से कम नारी का तो सम्मान कर लिए होते तुलसीदास जी, जिस नारी के तन से आपका जन्म हुआ। कम से कम उस नारी का तो सम्मान कर लिए होते। आप लिखते हो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और जब हमारे समाज के लोग इस चौपाई का बाइकाट करते हैं तो इस समाज के लोग कहते हैं शिक्षा का मतलब, सॉरी, ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। अरे कितना मूर्ख बनाओगे, समाज पढ़ा लिखा हो गया है। मैं मानता हूँ ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है। प्रोफेसर साहब बैठे हैं, जरा तवज्जो हो। मैं मानता हूँ ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। चलो मैंने एक बार मान लिया ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है भैया, तो क्या केवल शूद्रों को शिक्षा की जरूरत है? अगर ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है तो केवल शूद्रों को शिक्षा की जरूरत है, तो फिर तुम अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए क्यों भेजते हो? क्यों भेजते हो? कैसे मूर्ख बनाओगे? दुनिया को मूर्ख बना लोगे, ओम प्रकाश दीवाना को नहीं बनाओगे, दुनिया को बना लोगे, प्रोफेसर साहब को नहीं बनाओगे, दुनिया को बना लोगे, चंद्रशेखर रावण को नहीं बना लोगे, दुनिया को बना लोगे, लेकिन केतार के लोगों को अब तक मूर्ख नहीं बना पाओगे। इसलिए यहीं पे हमारे संत जी लिखते हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए। पूजना है, उन्होंने मना नहीं किया। दोनों चौपाइयों में अंतर समझिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने महापुरुषों को पढ़िए। दोनों चौपाइयों में सिर्फ अंतर समझिएगा। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण भी पूजनीय है, क्षत्रिय भी पूजनीय है। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र चारों वर्ण के लोग पूजनीय। हमारे संत जी कह रहे मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैंने कौन न पूजनीय है। हमारे महापुरुषों ने कहा है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया है, तो मेरा कोई औचित्य और दायित्व तो नहीं बनता कि मैं कहूंगा कि भारत से कोई निकल जाए। हमारे महापुरुषों ने कहा ब्राह्मण पूजनीय है। कौन पूजनीय है? जो विद्वान हो, जो गुणवान हो। वो 5 पास वाला नहीं जमुना को धोहू को सहूर नहीं खे। और हमारे पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? 5 पास हो है और कहता है जजमान, जजमान चिरंजीव। आज जब जज मान तो जज LLB की डिग्री आप लिए हो, शर्म करो यार, शर्म करो कुछ। LLB की डिग्री आपके पास है, आप जज बनने के आधिकारिक तौर पे आप शिक्षित हैं, डिग्री हासिल की है, और जज 5 पास के बच्चे को मान लिए, और जब जज मान लो गोबर को गणेश।
हमारा पढ़ा लिखा समाज आसानी से गोबर को गणेश मानता है और 5 पास लड़का गोबर को गणेश मनवा के 5,000 नहीं 5,000 के बदले 55,000 रखवा ले 51,000 करके आसानी से आप मूर्ख बन जाते हो। इसलिए हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना है, जानना है, पूजना। देखते हैं सोशल मीडिया का जमाना है प्रोफेसर साहब, बहुत दिल दुखित होता है जब लोग लेकर के अगरबत्ती फूंक कर सांग चलाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा गीत की आखिरी कड़ी सब चलता है। आदरणीय प्रोफेसर साहब के सम्मान में, आदरणीय अध्यक्ष जी के सम्मान में मैं कहना चाहूंगा सब चलता है, लेकिन कभी कभी ये भी चलता है। कभी कभी क्या चलता है? अरे भगत उधम सिंह जैसे, याद है उधम सिंह? याद है उधम सिंह? चूहन समाज का बेटा विदेश में लंदन जा करके अंग्रेज को गोली मारे, जरूरत पड़े तो ऐसी भी करनी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाए नहीं तो विचार काफी है। इसलिए 2 महापुरुषों को और बीच में लाऊंगा। कौन से? भगत उधम के जैसे जब तक अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। कतरा था कभी हम समंदर बना दिया, अधिकार दिलाया है मुकद्दर बना दिया। अरे पैरों की धूल मांगती थी कभी सभ्यता, हमें अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया। अंबेडकर ने सबके बराबर बना दिया। इसलिए अपने महापुरुषों को मत भूलना। प्रोफेसर तो तभी बनोगे जब डिग्री पाओगे, डॉक्टर तो तभी बनोगे जब पढ़ोगे। बिना पढ़े जा करके आप बाबा मांग लेना बाबा बैद्यनाथ से कि आप डॉक्टर बन जाओगे।